दोस्तों अगर आप फायर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो पिछले 2 दिन से हमें एक अलग से सिंबल दिखाई दे रहा है। स्क्रीन के ऊपर आप नोटिस करेंगे सिंबल देखिए डायमंड जैसा है। बीच में ये बना हुआ है येलो कलर की कुछ शेड्स है जिसके ऊपर ये डायमंड कट बना हुआ है। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको दोस्तों एक एक करके समझते हैं। देखिए रिसेंटली फायर्स ने इंट्रोड्यूस करा है प्राइम फीचर। जैसे देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए अलग से विंडो आती है। इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ये फीचर क्या है और कैसे काम करता है। देखिए नॉर्मली जब हम फायर्स में ट्रेड करते हैं और भी जो ब्रोकर है जिसमें हम ट्रेड करते हैं तो नॉमिनल आप देखेंगे 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ऊपर आपसे चार्ज लिया जाता है। यानी आपने एक ऑर्डर डाल दिया, आप उसके ऊपर आपसे 20 रुपए चार्ज लिया जाता है। लेकिन अगर दोस्तों आप फायर्स का प्राइम यूज करते हैं तो आपको 15 रुपए लगेगा, 20 रुपए नहीं लगेगा। पहला दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं। अगर आप इस फीचर को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना ब्रोकरेज आप बचा सकते हैं। देखिए अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं पर डे, 10 ट्रेड लेते हैं, देखिए ये जो फीचर है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, जो ब्रोकरेज जो बचाता है ये उनके लिए है जो ज्यादा ट्रेड करते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, जिनकी स्ट्रेटजी ऐसे जिसमें ज्यादा ट्रेड लेना पड़ता है। तो अगर आप दिन के 10 ऑर्डर पर डे लेते हैं तो लगभग आप साल का 12,000 रुपये ब्रोकरेज बचा लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड हमारी फीस है 20 रुपये, वहां पर आपको 48,000 रुपीज साल में देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फायर्स का प्राइम ज्वाइन कर लिया तो आपको 36,000 रुपये देना पड़ेगा साल भर में। यही दोस्तों अगर आप 20 ऑर्डर पर डे लेते हैं तो उसका देखिए क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए 20 ऑर्डर पर डे लेने से आप 24,000 रुपये पर एनम अपना सेव कर लेते हैं। अभी देखिए मैं एक एक करके बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। दूसरा दोस्तों इसके अंदर एडवांटेज क्या मिलता है कि एमटीएफ इंटरेस्ट। देखिए एमटीएफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है और मुझे बहुत कन्विक्शन है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे गिरने वाला है, मुझे बाय करना है या शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, मैं डिसाइड करता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे लॉन्ग करना है एचडीएफसी बैंक को, मैंने एचडीएफसी बैंक ले लिया। अब मेरे पास मान लेते हैं अकाउंट के अंदर 20,000 रुपये है, लेकिन मुझे जो अपॉर्चुनिटी लग रही है वो बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसमें बड़ा ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैं 20 रुपए की जगह 4 गुना 5 गुना ज्यादा का माल खरीद सकता हूँ, यानी ज्यादा के स्टॉक खरीद सकता हूँ। तो जितने ज्यादा के आप स्टॉक खरीदेंगे, मान लेते हैं कि आपके पास 20,000 थे, आपने उस स्टॉक को 80,000 रुपए का खरीद लिया, यानी 60,000 रुपए का एक्स्ट्रा खरीद लिया। अब वो जो 60,000 रुपए ब्रोकर ने आपको दिए ना होल्डिंग पे स्टॉक को रखने के लिए, उस 60,000 रुपए के ऊपर आपको लगता है इंटरेस्ट रेट एनम का, पर एनम का। जितने दिन रखेंगे उतने दिन का लगेगा। तो अगर आप एक साल किसी स्टॉक को ऐसे रखते हैं तो अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन यूज करते हैं तो वहां पर 16.49 पर एनम आपको एमटीएफ का इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर दोस्तों आपने प्राइम को ज्वाइन कर लिया है तो आपको फ्लैट 12.5% देना पड़ेगा। लगभग 4% की इसके अंदर सेव हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इन फ्यूचर जब आप इसको कंसिडर करेंगे तो बहुत पैसा बचता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने 5 लाख के शेयर इंटरेस्ट में लेके रखे हुए हैं, जिसके अंदर मैंने 2 लाख रुपए अपने डाले हुए, 5 लाख मैंने ब्रोकर से लिए। तो 5 लाख रुपए के ऊपर अगर मेरा 4% बचता है ना साल का, तो 20,000 रुपये बच जाता है। तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास एक थर्ड फीचर आता है फिया एआई टूल। देखिए इसके अंदर अनलिमिटेड है। देखिए अभी तक हम फायर्स में अनलिमिटेड यूज करते हुए आ रहे थे, लेकिन फायर्स ने अब जो स्टैंडर्ड प्लान है यानी जो नॉर्मल प्लान है उसके अंदर 5 प्रॉम्प्ट पर डे आप फ्री में यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते। तो अब फिया बेसिकली क्या है, फिया है फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट। अब इसके अंदर देखिए बेनिफिट क्या होता है। आप टूल्स में जाते हैं, उसके बाद फिया को लॉन्च करते हैं। तो फिया को आप कुछ भी चीज बोल सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बोल सकता हूँ एनालाइज दिस चार्ट। अब इस चार्ट को वो एनालाइज करने लग जाएगा। कोई भी चार्ट उसके सामने खोलोगे एनालाइज करेगा। आप इसको बोलोगे कि मेरे लिए स्कैनर बना दो, स्कैनर बनाएगा। आप इसको बोलोगे जी इस पर्टिकुलर स्टॉक का मुझे फंडामेंटल दिखा दो, फंडामेंटल दिखाएगा। तो जो आपकी बहुत सारी रिसर्च होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो सारा फिया करता है। अभी देखिए सेंटीमेंट न्यूट्रल है, स्ट्रेंथ न्यूट्रल है निफ्टी की, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यही दोस्त आपको बता रहा है, पूरी चीज आपको ब्यौरा दे देता है फिया। तो यहाँ पर आप 5 प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो फ्री में अगर आपके पास नॉर्मल वाला प्लान है। लेकिन दोस्तों अगर आपने प्राइम ज्वाइन कर लिया है तो आप इसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो फोर्थ फीचर आता है प्राइम में, वो आता है ऑटोमेट। ऑटोमेट अनलिमिटेड है। नॉर्मल जो हम यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड जो यूज कर रहे हैं, उसमें 5 ऑटोमेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद सेव्ड स्क्रीनर, इसमें अनलिमिटेड है, इसमें 25 है। इसमें इंस्टेंट विड्रॉल 5 लाख तक हो जाता है और इसमें इंस्टेंट विड्रॉल 2 लाख रुपए तक हो जाता है। उसके बाद एपीआई यूसेज थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसको थोड़ा सा साइड में रहने देते हैं। तो 3 मेजर दोस्तों चीजें ऐसी है जो प्राइम के अंदर आपका बहुत पैसा बचा सकती है। पहला दोस्तों मैंने बताया ब्रोकरेज। देखिए ब्रोकरेज उसी का बचेगा जो ज्यादा ट्रेड करता है, जिसकी स्ट्रेटेजी में ज्यादा ट्रेड होते हैं। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर है जो ज्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं, एक ट्रेड 2 ट्रेड ही दिन का लेते हैं, या हफ्ते में एक ट्रेड लेते हैं, या महीने में एक ट्रेड लेते हैं, या सालों में एक ट्रेड लेते हैं, तो प्राइम लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपका जो स्टैंडर्ड प्लान है फायर्स का उसको आप यूज करिए, प्राइम का कोई बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एमटीएफ ज्यादा यूज करते हैं, एमटीएफ इंटरेस्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड कम लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं 10 लाख रुपए एमटीएफ में यूज करता हूं, अपने तो मैं 10 लाख लगाता हूं, 10 लाख एमटीएफ यूज करता हूं। अगर मैं 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पे स्टॉक को ले रहा हूं, किसी चीज को ले रहा हूं ब्रोकर से, तो 10 लाख के ऊपर आप सोच के देखिए साल भर में 40,000 रुपए इंटरेस्ट मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने प्राइम ज्वाइन कर लिया तो मुझे 40,000 रुपए कम पे करना पड़ेगा, तो वो आपका मनी सेव कर सकता है ना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तीसरा है ऑटोमेट अनलिमिटेड। देखिए फायर्स ने अभी कुछ टाइम पहले ऑटोमेट फीचर लॉन्च करा था, इतना यूजफुल फीचर है। देखिए क्या है कि आप पहले जब किसी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट करते थे ना, जिसको हम एल्गो ट्रेड बोलते हैं, कि भैया जब यहाँ पर आए खरीद लेना बेच देना, यानी कंप्यूटर अपने हिसाब से ट्रेड करता रहेगा, तो फायर्स में आप स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऑटोमेट का फीचर कहाँ मिलता है। नॉर्मली देखिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ ऑप्शन स्ट्रेटेजी में, फिर देखिए बिल्कुल इसके साइड में ऑटोमेट लिखा है। यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रेटेजी मेरी खुद की बनी हुई रखी है। इसमें देखिए एक्सप्लोर करूंगा तो इसमें फायर्स द्वारा बनाई गई कुछ प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज है, जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड करेंगे। तो कोई भी एक स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैं उठाता हूँ बॉलिंजर बैंड, अब ये इन स्ट्रेटेजी को मैं अनलिमिटेड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे काम कर सकती है करती है, तो ये लिखा होता है इसमें कि कहाँ ट्रेड करेगा, कैसे ट्रेड करेगा, कितने पे प्रॉफिट बुक करेगा, कितने पे लॉस बुक करेगा, ये सारी चीज देखिए यहाँ मेंशन्ड है। आपको सिर्फ स्टार्ट करना होता है, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी होती है, सेम स्ट्रेटेजी आपको स्टॉक पे चलानी है, बाकी चीजों पर चलानी है, आप कर सकते हैं। तो ये काम आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 एल्गोस चल रहे हैं तो आप 10 एल्गोस चला सकते हैं। तो ये दोस्तों आप फीचर आपके ये काम आता है, और इस फीचर को यूज करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना है। सिर्फ 2 इसमें डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड प्लान में अगर आप ऑटोमेट करते हैं स्ट्रेटेजी को, तो 5 स्ट्रेटेजी ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अनलिमिटेड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिक चीजें हैं जो आपको प्राइम के अंदर मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि प्राइम मिलता कैसे है भैया, ये प्राइम मिलेगा कैसे, और प्राइम लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। बड़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, एक आपको सब्सक्रिप्शन देना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे सब्सक्रिप्शन क्यों यार, क्यों पैसा देंगे हम ब्रोकर को। अब समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि मैं 50 लाख रुपए का फंड मैनेज करता हूँ। ठीक है, 50 लाख के फंड में 20-30 लाख रुपए एमटीएफ में भी ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा मान लेते हैं कि बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजी चल रही है अलग अलग जगह पर, तो मेरे कम से कम 20 ट्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 ट्रेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन दी गई है कि अगर 20 ट्रेड में लेता हूँ तो 24,000 रुपए का ब्रोकरेज में बचा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 24,000 का मैंने ब्रोकरेज बचाया, साथ में 20 लाख रुपए मैंने एमटीएफ के लिए 80,000 रुपए मैंने वहां बचाए, तो मैं साल का 1 लाख रुपए बचा रहा हूँ। अगर मुझे साल का 1 लाख रुपए बचाना है तो मैं इसका एनुअल प्लान ले सकता हूं, जो 4990 का पर एनम का प्लान है। अगर दोस्तों मुझे इनिशियल बेसिस पे मंथली यूज करना है तो मैं मंथली भी 499 रुपीज पर मंथ में यूज कर सकता हूं। तो मेरे दोस्तों अगर हजारों रुपए लाखों रुपए बच रहे हैं ट्रेड करके, मुझे पता है कि ये ब्रोकरेज जाने वाला है, मुझे पता है एमटीएफ का ये इंटरेस्ट जाने वाला है, तो मैं यूज करूंगा। अगर मेरा नहीं जाता और मैं नहीं यूज करता ना, तो मैं एमटीएफ यूज करता हूं, मान लेते हैं कि मैं 10-20 ट्रेड भी डेली के नहीं लेता हूं, तो आपको प्राइम प्लान की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड प्लान आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप ट्रेड ज्यादा लेते हैं, ट्रेड कम लेते हैं, एमटीएफ ज्यादा लेते हैं, तो दोनों केस में आपको ये फीचर बहुत हेल्प करेगा, आपके बहुत पैसे बचाएगा। तो 15 रुपए पर ट्रेड ये आपका बचता है। और आपको जो इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन 2 है, मंथली 499 रुपीज पर मंथ, बहुत नॉमिनल सा है। उसके बाद अगर आप एनम का लेते हैं 4990 पर एनम, और ब्रोकरेज जो आपका पैसा सेव कराएगी, एमटीएफ जो आपका पैसा सेव कराएगी, ये आपके 5,000 रुपए आपको चुभेंगे नहीं। सवाल यही उठता है, क्या आप इतना ट्रेड करते हो, क्या आप इतना एमटीएफ लेते हो? अगर नहीं लेते,
छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है प्राइम लेने का, लेकिन लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो जिन भी लोगों ने हमारे थ्रू फायर्स में अकाउंट खुलवाया है, अगर वो बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, बहुत हैवी ब्रोकरेज देते हैं, अपनी ब्रोकरेज जाइए और सेव करिए। एक एनुअल फीस जरूर आपको देनी पड़ेगी, लेकिन ये आपके बचत वाला काम है, ठीक है ना। जो ऑलरेडी करते हैं उनके लिए है, जो ज्यादा ट्रेड करते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये था दोस्तों पूरा एमटीएफ में। कभी भी आप इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। मान लेते इस महीने का मैंने ले लिया, अब क्या ये अगले महीने भी लेना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बंद कर सकते हैं, आप इसको रेकरिंग कर सकते हैं, यानी हर महीने आपके अकाउंट से पेमेंट भी कट जाएगी। आप इसको वन टाइम लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। और इसमें देखिए एक चीज है कि एक क्वेश्चन है, कैन आई गेट रिफंड इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड। देखिए मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, आप सेटिस्फाइड किस चीज में होते हैं? पहली बात, आप स्टैंडर्ड प्लान में जिसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शन देना ही नहीं है, आप उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। आप प्राइम में क्यों जाएंगे? आपको ज्यादा ट्रेड करना है तब आप प्राइम में जाएंगे, आपको एमटीएफ इंटरेस्ट कम करना है तो जाएंगे, या आपको ऑटोमेट ज्यादा करना है, तो कोई भी ऐसा फीचर जो आपको यूजफुल है तब ज्यादा करना है तब करोगे। तो जब आप स्टैंडर्ड से सेटिस्फाइड हो तभी जाकर के प्राइम में जाओगे। तो पहली बात, फिर रिफंड करने वाली बात होती नहीं है। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फायर्स कहता है कि हम आपको रिफंड नहीं करेंगे, जितने दिन का आपने लिया है उतने दिन आप उसको यूज करिए, ठीक है, ठीक है। नो, फायर्स प्राइम इज अ पीरियड मंथली एनुअल सब्सक्रिप्शन एंड फी नॉट रिफंडेबल वंस पेमेंट इज प्रोसीड, ठीक है। उसके बाद कैन आई रिन्यू प्राइम बिफोर माई करंट प्लान एड्स? यस, ऑर्डर रिन्यू कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, आपकी बिल्कुल मर्जी है, ठीक है। ये कहता है समवन एल्स, प्राइम को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं? नहीं यार, ब्रोकर है, ब्रोकर को कैसे शेयर करोगे एक दूसरे के साथ में? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, ठीक है ना। आपका पैन कार्ड होता है, आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी होती है, टैक्स की लायबिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कैसे शेयर करोगे? कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो है नहीं ना कि तू भी देख ले मैं भी देख लेता हूँ, तो वो वाला काम नहीं होगा। तो व्हेन डज माई फिया यूजेस रीसेट? फिया एक्सेस इज अनलिमिटेड, ठीक है ना। कुछ सिली क्वेश्चंस है, तो उसका जवाब भी फायर्स ने दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर के फायर्स प्राइम, और उम्मीद है अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब भैया आपका काम है, आपका ब्रोकरेज ज्यादा जाता है तो बचा लो, एमटीएफ ज्यादा जाता है तो बचा लो, और नहीं जाता है तो जाने दो, ठीक है ना। मिलता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय दोस्तों।